ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है कि वो जगह हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए और मस्जिद को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। मांग ये भी है कि इंतजामिया कमेटी खुद इसकी पहल करे और वो जगह हिंदुओं को सौंप दे, साथ ही कोर्ट शिवलिंग वाली जगह पर पूजा की इजाजत दे दे। हम TV9 भारतवर्ष पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दोनों विद्वानों को आमने सामने बैठाकर ज्ञानवापी शास्त्रार्थ करा रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमानों से आपके हर सवाल का जवाब लिया जाएगा। कोई चीख चिल्लाहट नहीं होगी, हर पक्ष की राय आपके सामने रखी जाएगी। शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से खबर आ रही है उसके मुताबिक एएसआई की रिपोर्ट के बाद वीएचपी ने मांग की है। रिपोर्ट पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार की तरफ से कहा गया, शिवलिंग की पूजा की इजाजत कोर्ट दे, हिंदुओं को जगह मुस्लिम पक्ष सौंप दे, मस्जिद को उचित जगह पर शिफ्ट करे। यह जो पूरा एविडेंस इकट्ठा हुआ है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो फिर यह संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता कि इस जगह की प्रकृति आज भी मस्जिद की नहीं है, मंदिर की है। वज़ू खाने में जो शिवलिंग मिला है, मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। तो यह शिवलिंग, यह दीवारों के इंस्क्रिप्शंस, ये देवी देवताओं के चित्र, श्रृंगार गौरी का भित्ति चित्र, यह सब साबित करता है कि 15 अगस्त 1947 को भी इस स्थान की प्रकृति मंदिर की थी और आज भी मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद दो मांगें करती है। पहली मांग ये करती है कि वज़ू खाना जिसको कहते थे, वहाँ जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए और न्यायालय इस बात की अनुमति दे कि उस शिवलिंग की योग्य ढंग से सेवा पूजा यह हिंदू समाज कर सके। दूसरा, हम इंतज़ामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करे, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करे और स्वयं यह ऑफर करे कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। चलिए, इस बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले पर खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और हिंदू धर्मगुरु साध्वी प्रज्ञा भारती इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही मुफ्ती मंजूर जई साहब, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर दोनों पक्ष के साथ TV9 भारतवर्ष अब बातचीत भी करेगा, लेकिन उससे पहले एएसआई की रिपोर्ट पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान और उसको लेकर खबर, जहां गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया कि अब काशी की बारी है, सारे सबूत हिंदुओं के पक्ष में, काशी हिंदुओं को मुस्लिम पक्ष दे दे। हम नारा लगाते रहे, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी की बारी है, एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया है। अब मुसलमान भाइयों से अपील है, वो काशी को हिंदुओं को सुपुर्द कर दें। सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में है। यही कार्यकर्ताओं का नारा था और है। अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद की जा रही मांग को लेकर सबसे पहला सवाल मुफ्ती मंजूर साहब आपसे करना चाहूंगी, क्या समाधान की राह पर चलने के लिए राजी हैं? देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा संविधान की राह पर ही चलता है और संविधान की राह पर चलता है और समाधान की राह पर चलता है। हिंदुस्तान का मुसलमान दो बातों पर अग्री करता है, वो है संविधान, और संविधान सर्वोपरि हर एक को मानना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे हिंदू भाइयों ने भी इसी चीज को माना है और आने वाले दिनों में भी मानेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि वातावरण खराब हो, एक दूसरे के तई दिलों में दरार हो, और काम वो होना चाहिए जिससे मोहब्बतें बढ़े, नफरतों को जगह रहे।
एक बात जो भी भाई साहब ने कही है, गिरिराज जी ने, वो मंत्री हैं केंद्र में, बड़ी जिम्मेदारी से बात कहने का वक्त है, लेकिन चूंकि जज्बात में इतने ज्यादा आ जाते हैं, ना उन्हें कानून ना उन्हें संविधान, किसी की पासदारी वो नहीं कर पा रहे। हर एक को अपने अपने कानून और संविधान को समझना चाहिए और इस बारे में समझना चाहिए कि किसी के जज्बात के साथ भी खेल ना हो और किसी के दिल को दर्द भी ना हो। लेकिन जब दर्द देने की बात आती है तो इस तरीके की बातें की जाती है जिस तरीके से गिरिराज जी ने की है। हमें समझना ये होगा कि ज्ञानवापी का मामला एक बहुत दिनों से चल रहा है और लोगों के बीच में है, लेकिन राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी के अंदर में जिस तरीके की हवा बनाने की कोशिश की जा रही है वो सारी हवा हवाई है। वजह दरअसल ये है कि एएसआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नकार दिया था जब ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद जो वहां पर राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, उसी किस्म की भाव को वापस से दुनिया के सामने, देश के सामने पेश किया जा रहा है, ये जो गैर मुनासिब है। अगर वहां पर किसी चीज के साक्ष्य मिल रहे हैं तो आप पूरा हिंदुस्तान जो है हमारे हिंदू भाइयों का है, सनातनियों का है, जहां पर परसों हजारों साल से रह रहे हैं। हम तो 1500 साल से यहाँ पर बास बोस हुआ है हमारा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में किसी चीज के ऊपर में दबाव बनाना, एक जब कानून है, मैं ये कहता हूँ कि कानून है देश के अंदर में, उस कानून को खत्म करके फिर से जो करना है आप करें, मनमानी तो कर ही सकते। सर, मैंने आपकी बात बहुत संयम से सुनी। अब कानून को खत्म करने की बात के लिए मैं इसलिए आपको यहाँ पर बीच में रोक रही हूँ क्योंकि संविधान की जिस तरीके से आपने बात यहाँ पर रखी, साध्वी जी, मैं अब आपके पास इस मामले पर आऊंगी जवाब लेने के लिए, क्योंकि जहां बात कोर्ट के सामने है, मामला विचाराधीन है, तथ्य, सबूत और जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है, क्या आपको नहीं लगता कि जहां सवाल धार्मिक आस्था का आता है वहां पर और प्रबल और बल मिलता है धार्मिक आस्था को और उसी आधार पर इस मामले की चर्चा की जा रही है इस वक्त? देखिए सुरभि, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारत एक बहुत ही उत्साहित दौर से गुजर रहा है। कभी ऐसा भी समय था जब हम कहते थे कि नकारात्मक दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये समय है कि भारत एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक उत्साह के दौर से गुजर रहा है। अभी हमने राम मंदिर का पल, ऐतिहासिक क्षण अपनी आंखों के सामने देखा है। और देखिए, ये जो ज्ञानवापी की जो पूरी प्रक्रिया है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस पर बेस्ड है, साइंटिफिक सर्वेस पर बेस्ड है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम संविधान के अगेंस्ट कर रहे हो। देखिए, डे 1 से हम ये बात कह रहे हैं, जो देश की रिस्पॉन्सिबल संस्थाएं हैं, रिस्पॉन्सिबल बॉडीज हैं, एएसआई ने ये सर्वे कंडक्ट किया है। ये सर्वे किसी ने कंडक्ट नहीं किया, ये आपने और मैंने या फिर मुफ्ती साहब ने कंडक्ट नहीं किया है। देश की बहुत ही साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाने वाली बॉडी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी मुफ्ती साहब ने ये बात बोली कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा कहूंगी कि जब हमारे सामने साइंटिफिक सर्वे है, आप निरंतर TV9 भारतवर्ष के माध्यम से रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, अब तो ऐसे में ये होना चाहिए कि आप लोगों को सामने से बड़ा दिल एक्चुअल में दिखाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। ये सवाल किया था कि क्या आप समाधान की राह पर चलने को राजी हैं। वो बात और है कि भावनाएं और ज्यादा, धार्मिक स्थल की बात होती है तो भावनाएं और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, लेकिन क्या दोनों पक्ष की आस्था को कंसिडर किया जाना जरूरी नहीं है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं सुरभि, हम समाधान की राह पर चल रहे हैं, तभी तो संविधान का रास्ता अपनाया है हमने। अगर हम समाधान की राह पर नहीं चलते तो फिर कुछ और इस देश में स्थिति होती। आप देखिए, एक हिंदू धर्म ही है जहां पर हम डिबेट्स और डिस्कशंस भी कर रहे हैं सुरभि। अगर ये कोई और धर्म होता तो देश ने वो नजारा देखा है लास्ट ईयर, सर तन से जुदा भी देखा है। आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, बट इट एक्स माय हार्ट, पीड़ा होती है मन के अंदर। तो ये देखिए, ये तो हमारी सहिष्णुता है, हम समाधान के रास्ते पर ही चल रहे हैं। जो हमारा है वही तो मांग रहे हैं, जो हमारा नहीं था वो तो हमने कभी मांगा ही नहीं सुरभि। सबसे बड़ी बात पर मुफ्ती साहब, क्या विचार करने के लिए आप राजी होंगे जहां ये बात कही जा रही है कि मस्जिद को दूसरी जगह ले जाया जाए? मैडम, ऐसा है कि हमारी साध्वी बहन जिस तरीके से कह रही है, ये उनकी राय है और अच्छी राय है, बड़ी खूबसूरत बोलती हैं वो। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे अंदर में एहसास है, हमारे अंदर में संविधान पर चलने की बात है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को ना तोड़ने का जो आदेश दिया था और जिस तरीके से दुनिया के सामने तोड़ा गया और बाबरी मस्जिद के उस केस के अंदर में
तमाम बातें सामने सुप्रीम कोर्ट ने रखी कि ये इलीगल तरीके से तोड़ा गया, ये जुर्म था और ये जुर्म किया गया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर, नहीं, अगर आप आप बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल ज्ञानवापी को लेने लेकर दीजिए, बात करें, फिर क्योंकि मैं अब जिस तरीके से सर्वे क्योंकि- हुआ है सर, सर्वे हुआ है, सर्वे की फैक्ट फाइंडिंग्स अगर अब सार्वजनिक तौर पर सबके सामने है, उस लिहाज से आज के हालात में ये चर्चा की जा रही है और उस मांग का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ जिसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर क्यों ना विचार करते हुए एक हल तक पहुंचा जाए। देखिए, ये रिपोर्ट मैंने आपको इसीलिए कहा कि ये दोनों मामला एक जैसा है और पूरे देश ने कई सालों से इस चीजों को देखा है। एएसआई की वही रिपोर्ट जो वह बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से लगाई गई थी और वो ये था कि यहाँ पर तोड़कर मंदिर को मस्जिद बनाई गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा और यहाँ पर भी वही बात की करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर तोड़ करके बनाया गया। ये दोनों बातें बिल्कुल गुमराहकुन हैं, इसकी कोई सबूत और दलील अभी नहीं हो सकती। अभी ये मामला विचाराधीन है, जब इस बात पर तवज्जो दी जाएगी। मैडम, मुझे कह लेने दें, फिर आपके पास पूरा वक्त। प्लीज टेक योर टाइम, आराम से। तो ऐसे सूरत हाल में जबकि पूरा देश इस बात पर देख रहा है कि सकारात्मक तौर से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ऐसे में किसी के दिल शिकनी करके अगर ये सकारात्मक है तो ये कैसा हो सकता है? मुफ्ती साहब, इस बात पर मैं जवाब ले लेती हूँ साध्वी जी से। साध्वी जी, ये जो भ्रम फैलाने की बात बार बार हर बयान में दोहरा दी जाती है, क्यों उन फैक्ट फाइंडिंग्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा जिसमें एएसआई के दावे के आधार पर, किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं? उसमें शिलालेख, मूर्तियां, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, पत्थर, धातु, कांच की वस्तुएं। ये मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये फैक्ट फाइंडिंग्स किस आधार पर है रिपोर्ट में, ये तमाम तथ्य ही तो कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं ना। बिल्कुल सुरभि, मैं यहाँ पर दो बातों पर आऊंगी। आई टॉक ऑन द पॉइंट्स एंड लॉजिक्स। ये जो अभी मुफ्ती साहब ने बोला, पहला पॉइंट राम मंदिर को लेकर, ये गलत है, गुमराह ये लोग कर रहे हैं देश को, ना कि हम कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको राम मंदिर के बारे में एक फैक्ट बता देती हूँ, 1528 से लेकर 1855 तक वहां पर कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई है। आप इसे रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हैं, कोई भी दस्तावेज नहीं है जहां पर नमाज पढ़ी गई हो। पहली बात तो हम ये जो केस जीते हैं राम मंदिर का, वो आस्था के आधार पर नहीं जीते। ये संपूर्ण भारतवर्ष को लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। वो हम आस्था के आधार पर नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पोजीशन एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्शिप के आधार पर जीते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात जो यहां पर मैं कहती हूं, अभी जो मुफ्ती साहब आपने एक बात करी, चलिए लॉजिक्स की बात करते हैं। मैं आपसे किसी भी तरीके की बहस में नहीं पढ़ना चाहती और ना ही प्लीज मैं यहां पर हिंदू मुस्लिम करके देश का माहौल खराब करना चाहती हूं। देश का एक बार विभाजन हो चुका है, कितनी बार विभाजन करना चाहेंगे? लेट्स टॉक प्रैक्टिकल एंड पॉजिटिव। देखिए, सबसे पहले ज्ञानवापी नाम, ज्ञानवापी नाम संस्कृत का नाम है। किसी भी कुरान के अंदर, आपके किसी भी ग्रंथ के अंदर इसकी चर्चा नहीं आती है, लेकिन मेरे ग्रंथ के अंदर इसकी चर्चा आती है। लिंग पुराण के अंदर आता है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना। देवालय के दक्षिणी भाग में एक वापी है जो शोभायमान है। उसके बाद हमारे शिव पुराण के अंदर आता है, बहुत सुंदर, काशी खंड के अंदर चैप्टर 26 वर्ष 131 132, जिसके अंदर आता है अविमुक्तं महत् क्षेत्रं पंच क्रोश परिमितम। यानी ये जो पूरा परिसर है काशी के अंदर, इसको अविमुक्त कॉम्प्लेक्स कहा जाता था और वहां बाबा आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है। पंच क्रोश परिमितम। सो भी पंच क्रोश का क्या मतलब है? पंच क्रोश माने 10 किलोमीटर के डायमीटर में कहीं से भी आप उस शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो मेरा लॉजिक ये है यहाँ पर कि जो पुराण में है वो आप हमें दे दीजिए, जो कुरान में है वो आप ले लीजिए। उसके बाद कहाँ कुछ बचता है, कुछ किसी भी तरीके का बहस, आप दोनों की बात हमने सुनी है और एएसआई के दावे की आधार की जो मैं बात कर रही थी वही इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं। और ये भी साफ है कि किस तरीके से ज्ञानवापी में 92 दिनों तक एएसआई ने सर्वे किया है। 839 पन्नों की ये रिपोर्ट है, जहां आपको बता दें कि सन 1669 में मंदिर ध्वस्त करने को लेकर, साथ ही 32 सबूत मंदिर के इसको लेकर बात सामने रखी गई है और 34 शिलालेख मिले हैं। और आपको यह भी बता दें कि 3 हिंदू अवतारों का भी इसमें जिक्र किया गया है, साथ ही 300 देवी देवताओं के चिन्ह और 5000 साल पुरानी पश्चिमी दीवार। ये बात मैं फैक्ट्स आपके सामने इसलिए रखे हैं मुफ्ती साहब क्योंकि ये जो दावे किए जा रहे हैं, रिपोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग्स जो हैं, उसको तो आप मानते हैं ना? देखिए, हमेशा फैक्ट को हम लोगों ने, आपने, सबने माना है, इसमें किसी की दो राय नहीं है। हमारी बहन साध्वी जी कह रही थी कि ज्ञानवापी ऐसा है, हमने कब इनकार कर दिया कि ज्ञानवापी आपके पुराण में या आपकी किताबों में नहीं है? हम हमेशा कहते आ रहे हैं बिल्कुल है, लेकिन वो ज्ञानवापी दरअसल में हमने बनारस की तमाम वो तावारीख पढ़ी है मोहतरमा, जिसके अंदर में बाज़ाब्ता तौर पे कहा गया है ज्ञानवापी ये उस मोहल्ले का नाम है जिस मोहल्ले में वो मस्जिद है, और उस मोहल्ले के नाम की निस्बत से उसको ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, ना कि मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है।
क्योंकि वो मोहल्ला ज्ञानवापी मोहल्ला है और वो यकीनन वो ज्ञान परवर वो लोग जो वहां पर रहा करते थे यकीनन वहां पर रहा करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अकबर के जमाने से लेकर आज तक वो मस्जिद है जिसमें नमाज अदा की जा रही है और आज भी मोहतरमा वहां पर नमाज हो रही है। आपको इस बात समझना पड़ेगा कि किसी नाम की निस्बत से मस्जिद को मस्जिद नहीं कहा जाता है, बल्कि मस्जिद को मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि वहां पे अल्लाह की इबादत होती है, वहां पे सजदा होता है, वहां पे तकबीर और तहरीम की जाती है, वहां पर अल्लाह अकबर की सदाई बुलंद की जाती है। नमाज नाम का नहीं है। सुनिए, मैं आपसे क्या एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट से पूछ रही हूँ। दो प्रश्न है मेरे। वो डिस्प्यूटेड लैंड है, तो डिस्प्यूटेड लैंड में तो कुरान, एक सेकंड मुझे पूछने दीजिए, फिर आप प्लीज बताइएगा। दो प्रश्न एक साथ जवाब दीजिएगा। देखिए, एक तो डिस्प्यूटेड लैंड है, तो कुरान कहती है कि डिस्प्यूटेड लैंड पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो जो लैंड है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और तीसरी बात, तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि अब ये मैटर सब जुडिस है, ये मैटर कोर्ट के अंदर है, और ये देखिए ये सर्वे रिपोर्ट की ब्रीफ फाइंडिंग्स है जिसकी सुरभि लगातार चर्चा कर रही है। इसमें से मैं कुछ सिर्फ एक या दो लाइन पढ़ना चाहूंगी। जल्दी से क्विक रिस्पांस ले लेते हैं, समय की कमी है, बताइए। सुरभि, बस एक सेकंड, मैं सिर्फ एक बात लास्ट बिल्कुल पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगी। मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक सर्वेज एंड सर्वे कैरिड आउट, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर रिमेन्स एक्सपोज्ड फीचर्स इन आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्ट एंड स्कल्पचर्स। एग्जैक्टली, आपने जो बात कही वो मैं ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझा भी रही हूँ, लेकिन जो सवाल आपने पूछे हैं उसका मैं जवाब ले लेती हूँ। जल्दी बताएं सर। देखिए मोहतरमा, इस पे बात को समझना पड़ेगा। आपने कहा कि ये सब्ज्यूस है, तो ऐसी सूरत हाल में आप ये देख लें कि अगर ये विवादित जगह आप कह रहे हैं और वहाँ पर नमाज नहीं हो सकती है, तो क्या वहाँ पर पूजा हो सकती है? क्या वहाँ पर दूसरे धर्मों की बात हो सकती है? यही मसला आपको समझना होगा। आप अपने कुरान के जरिए से, आप अपनी गीता के जरिए से, आप अपने धार्मिक किताबों के जरिए से। वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगी, मुझे आपको यहीं पर रोकना होगा, लेकिन आप दोनों ने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर है, नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक को लेकर आज बैठक होने वाली है। 11:30 बजे सचिवालय में बैठक होगी। नीतीश मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे अभी नहीं होंगे और नीतीश कुमार के पास ही सभी विभाग रहेंगे। नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की पहली बैठक मंत्रिमंडल कक्ष में सुबह 11:30 बजे होगी। बिहार विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू होना है। इससे पहले नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की संभावना है। नीतीश कुमार के साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। अभी सभी विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे। नीतीश मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार होने के बाद ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किए जाने की संभावना है। और महागठबंधन को जोड़ते जोड़ते नीतीश कुमार ने आखिर बंधन क्यों तोड़ा, इसका राज जेडीयू नेता केसी त्यागी ने खोला। केसी त्यागी ने बिहार में महागठबंधन के टूटने और नीतीश के इस्तीफे का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को ठहराया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पने के लिए कांग्रेस का एक कोकस यानी एक समूह काम कर रहा था। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को भी महागठबंधन को नीचा दिखाने की कोशिश बताया। दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज बंगाल के सिलीगुड़ी से होते हुए बिहार में दाखिल होगी और बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाओं के बीच उनकी यात्रा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सासाराम को कवर करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब रविवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची तो राहुल ने बंगाल की जनता से नफरत के खिलाफ लड़ने की अपील की। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नफरत के खिलाफ आपको लड़ना है, मिलकर एक साथ चलना है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले बोले, लेकिन ममता बनर्जी का कोई जिक्र नहीं किया। आज दोपहर में बिहार में प्रवेश करने से पहले उनकी न्याय यात्रा उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में होगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जंगल से भटका एक बाघ लोगों के लिए दहशत बन गया और बाघ की दहाड़ सुनकर बीजेपी नेता के फार्म हाउस पर रहने वाले लोग भी दुबक गए। गोंदला के रामपुर खेपटा गांव में उस वक्त लोग डर कर सहम गए जब बाघ की दहाड़ के साथ ये खबर फैली कि वो गोमती नदी के किनारे बीजेपी नेता मुनींद्र अवस्थी के फार्म हाउस में मौजूद है। फिर क्या आसपास रहने वाले लोग डर कर अपने अपने घरों में घुस गए। कुछ देर बाद टॉर्च की रोशनी में जब फार्म हाउस के चौकीदारों ने बाघ को तलाशा तो उसे पेड़ों के बीच बैठा पाया। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही बाघ इधर उधर घूमने लगा। बताते कि वन विभाग के अधिकारियों को सुबह ही बाघ के होने की सूचना दी गई थी, लेकिन उन्होंने अनदेखा करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की।
और यूपी के संभल में पुलिस ने हफ्ते भर पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया, जबकि एक अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। संभल पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो 2 आरोपी हैं जिन्होंने 21 जनवरी 2024 को मेहंदी हसन नाम के युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो इनके परिवार की एक युवती से बात किया करता था। इससे पूछताछ में ये जानकारी मिली कि जो मृतक है उसको अतुल ने अपनी छोटी बहन के साथ बातचीत करते हुए देखा था और इस पे आपत्ति जताते हुए अतुल ने अपने भाई और 2 साथी सुनियोजित तरीके से सुबह जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना डालने आ रहा था तब उसको पकड़ा और उसके ले जाकर उसकी गोली मार के हत्या कर दी है। और झारखंड के धनबाद में एक हार्डवेयर स्टोर में लगी आग ने पूरे बाजार को दहशत में डाल दिया। लपटों के फैलने का डर था, लेकिन जब तक उन्हें काबू किया गया, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर तब अफरा तफरी मच गई जब शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने नामी केडिया हार्डवेयर शॉप को अपनी जद में ले लिया। आग की लपटें तेजी से फैल रही थी। बेकाबू आग को बढ़ता देख दमकल को सूचना दी गई, लेकिन जब तक टीम मौके पर पहुंचती, हार्डवेयर शॉप और गोदाम में तबाही हो चुकी थी। इस घटना में 50 लाख से ज्यादा का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि घटना हाईवे के पास हुई, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से दमकल की गाड़ियों को वहां पहुंचने में घंटा भर का वक्त लग गया। जनवरी का महीना खत्म होने को है, बावजूद इसके अभी दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत कोहरे और शीतलहर से राहत नहीं मिल रही। आईएमडी ने अगले 2 दिन और ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान जताया। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने दिल्ली में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली शीतलहर की चपेट में है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव हीटर और ब्लोअर का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से गाड़ी नहीं चल रही, एक ही जगह बैठे हैं। ठंड की वजह से कहीं जाने रहे, हाथ पे रगड़ रहे हैं ठंड में। कुछ इलाकों में कोहरा गिरने से बाहर निकलने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा तो है ही, कोहरे की वजह से वो काम भी नहीं है, काम भी हल्का पड़ा हुआ है। ड्राइवर जाता नहीं है गाड़ी लेके, दिखता नहीं है कुछ कोहरे की वजह से। कश्मीर और हिमाचल में जारी बर्फबारी के बीच मौसम विभाग के ऊंचे क्षेत्रों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। कश्मीर एक बार फिर गुलजार है। बारामूला के गुलमर्ग और गांदरबल के सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद घाटियां जन्नत जैसी दिखने लगी हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी होने के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर में ढक गया है। घाटियां बेहद सुंदर नजर आ रही हैं। लोगों को बर्फबारी का काफी वक्त से इंतजार था। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग के स्की रिसोर्ट में पर्यटक बेहद खुश नजर आए। पर्यटकों ने बर्फ से अठखेलियत करते हुए खुशी का इजहार किया। मौसम विभाग ने कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। 9वीं बार सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट के साथ पहली बैठक करेंगे। सुबह 11:30 बजे मंत्रिमंडल कक्ष में बैठक होगी। नीतीश मंत्रिमंडल में अभी नहीं होगा विभागों का बंटवारा। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार ही देखेंगे सभी विभाग का कामकाज। नीतीश कैबिनेट के पूर्ण विस्तार के बाद होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। 5 फरवरी से पहले विभागों का बंटवारा हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम के बधाई संदेश पर आभार जताया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार बनने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। जनता की सेवा करना ही मूल उद्देश्य है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। 5 फरवरी से बिहार विधानसभा का विशेष सत्र। बिहार में एनडीए सरकार बनने पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। कहा, सरकार राज्य के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं, जहां थे अब फिर वहीं आ गए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान। कहा, 15 महीने के राहुकाल से बिहार को मुक्ति मिली, अब सुशासन का राज स्थापित होगा। लोकसभा चुनाव पर पूर्व सीएम ताराकिशोर प्रसाद का बयान। कहा, बिहार में सभी 40 सीटें जीतेंगे, बीजेपी अब और मजबूत होगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बोले, पहले भी लालू परिवार को हराया, आगे भी हराएंगे। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कसा तंज कहा, आया और गया राम की कहावत को नीतीश ने किया चर्चा। शरद पवार ने कहा, नीतीश कुमार की भूमिका के लिए भविष्य में बिहार की जनता उन्हें जरूर सिखाएगी सबक।
नीतीश के एनडीए में जाने पर उदित राज का तंज बोले नीतीश कुमार को पलटू राम कहना कम, उन्हें इससे भी बढ़कर कोई नाम दिया जाना चाहिए। बिहार में एनडीए सरकार बनने पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, विकास के लिए जरूरी था गठबंधन, आरजेडी ने मचा रखा था तांडव। अमेरिका के मैरीलैंड ब्रिज पर बड़ा हादसा, 40 से ज्यादा गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोग घायल, लगभग 6 घंटे बाधित रहा ट्रैफिक। पाकिस्तान के कलाम में बर्फबारी से तबाही, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी मोटी परतें, बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना, हमले का जारी किया वीडियो। दक्षिणी गाजा की ओर बढ़ रहा इजरायली सेना का काफिला, हमले के लिए आगे बढ़ रहे इजरायली टैंक। गाजा पर इजरायली सेना की बमबारी जारी, हमले के बाद कई इलाकों में आग लगी, गोलीबारी के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी। अमेरिकी सैनिकों की मौत पर इराक की तरफ से बयान, कहा इराकी कमांडर्स की हत्या का अमेरिका से बदला लिया गया। 3 अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद हमास की चेतावनी, कहा गाजा में निर्दोषों की हत्या नहीं रुकी तो इस्लामिक देशों का करना पड़ेगा सामना। रूस की 60वीं मोटराइज राइफल ब्रिगेड का यूक्रेनी ठिकानों पर वार, ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को तबाह किया, हमले का वीडियो जारी। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस को सीरिया और जॉर्डन हमलों की जानकारी दी गई। अटैक में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, 50 घायल। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, बोले अयोध्या में रामलला आ चुके हैं, हम राम राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था को बनाएंगे बेहतर, गरीबों और युवाओं के लिए काम करेंगे। नीतीश कुमार पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी का निशाना, बोले बिहार में खेल अभी शुरू हुआ है, खेला होना बाकी है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को थका सीएम बताया, कहा हमने थके हुए सीएम से काम कराया, 2024 में खत्म हो जाएगी जेडीयू। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा हमारे मंत्रियों को काम उन्हें पच नहीं रहा था, हमने ईमानदारी के साथ काम किया है। तेजस्वी के खेला वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, बोले बिहार में अब कोई खेला नहीं होगा, अब सिर्फ होगा विकास। उपेंद्र कुशवाहा का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा अब नहीं होगा कोई खेला, नीतीश आ गए हैं, अब सब हो जाएगा ठीक। नीतीश पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, कहा नीतीश ने हमें और लालू को अंधेरे में रखा, पहले से हो रही थी गठबंधन तोड़ने की कोशिश। नीतीश के एनडीए में जाने पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा बीजेपी ने भावी पीएम को सीएम तक किया सीमित। अखिलेश यादव ने कहा कि अगला चुनाव बिहार के सम्मान को बचाने और बीजेपी को हराने के लिए होगा। पीएम मोदी आज छात्रों से करेंगे परीक्षा पर चर्चा, सुबह 11 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी छात्रों से बोर्ड परीक्षा पर करेंगे संवाद, परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के लिए स्टूडेंट को देंगे मांग। इस बार परीक्षा पर चर्चा के लिए 2 करोड़ से अधिक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में केजरीवाल का बयान, कहा इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा मैं हरियाणा का हूं, जेल जाने से नहीं डरता, 5 मांगे पूरी कर दो, छोड़ दूंगा राजनीति। आईडीएफ ने खान यूनिस में हमास के 150 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर किया, वहीं नुखबा में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। आईडीएफ ने खान यूनिस पर हमास के ठिकानों पर हवाई हमले भी किए, इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास का ठिकाना तबाह, कई लड़ाकों की मौत। उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक प्रहार, कॉर्नेट मिसाइल से इजरायली बेस कैंप को निशाना बनाया, हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान। लेबनान बॉर्डर से इजरायली बेस पर अटैक, हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायली बेस कैंप में लगी आग, आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के सैन्य डिपो और हथियार तबाह किए। अमेरिका का दावा, गाजा में अभी भी हमास की 80% सुरंगें सुरक्षित हैं, जबकि इजरायल का दावा हमास की ज्यादातर सुरंगों को नष्ट किया गया। फिलिस्तीन का दावा, इजरायली हमले में अब तक 26,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 65,000 से ज्यादा घायल। गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी, आईडीएफ के हमले में 15 लोगों की मौत, इजरायली हमले में एक छोटे बच्चे की भी जान गई।
जंग में न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा, कहा हमास पर आईडीएफ के ज्यादातर हमले हो रहे हैं नाकाम। आईडीएफ पर उन्हीं के हथियारों से पलटवार कर रहा है हमास। लाल सागर में हुती विद्रोहियों के हमलों को ब्रिटिश सेना ने नाकाम किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, हमले में नहीं हुई कोई क्षति। लाल सागर में बाल वाहक जहाज पर फिर हुती का हमला, हमले से जहाज में लगी आग, जहाज में आग से भारी नुकसान। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर लगाया बैन, हटाया, अब टूर्नामेंट कर सकता आयोजन, नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित हुआ था बोर्ड। आज बंगाल से बिहार में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। किशनगंज में राहुल गांधी करेंगे जनसभा। सिलीगुड़ी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा बंगाल के लोगों को नफरत के खिलाफ लड़ना है। राहुल गांधी ने कहा बंगालियों ने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, इसलिए आप पर अब देश को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी। दिग्विजय सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा राज्यसभा का सदस्य इसलिए नहीं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आज लालू यादव से होगी पूछताछ। ईडी ने लालू को पटना दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा। खिचड़ी घोटाले में संजय राउत के भाई संदीप राउत से कल पूछताछ। ईडी ने संदीप को पूछताछ के लिए किया तलब। दिल्ली शराब घोटाले के लिए आरोपी मनोज सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। 2 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हमको इतिहास में कोई कैद नहीं कर सकता। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट सबके सामने है। रिपोर्ट बताती है कि सनातन लिखे गए इतिहास से परे। ज्ञानवापी पर एएसआई रिपोर्ट को लेकर वीएचपी का बड़ा बयान, कहा ज्ञानवापी को मंदिर घोषित कर हिंदुओं को सौंपा जाए। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट कर हिंदुओं को दिया जाए शिवलिंग की पूजा का भी अधिकार। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। संसद की सुरक्षा को लेकर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कहा संसद की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।